वेलकम वंस अगेन। और आज बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन एक्सप्रेशन को। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली हम कैसे लिखते हैं और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है होस्टिंग के कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने आपको बताए थे। सो आज हम देखने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। सो बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो सिमिलर टू फंक्शन डिक्लेरेशन ही है, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बट इसमें थोड़े से होस्टिंग के डिफरेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने फंक्शन जब तक क्रिएट नहीं किया तब तक आप उसको कॉल नहीं कर सकते, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में हमारे पास इस तरह का सिनेरियो नहीं था। सो डिस्कस करते हैं। इसका नाम फंक्शन एक्सप्रेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इसको आप एज ए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो गाइस कैसे आप इसको एज एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? लेट्स सपोज आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर a जो है वो वेरिएबल का नेम है, 10 उसको वैल्यू असाइन की है। सो इन चीज़ों को कंबाइन करके ये एक एक्सप्रेशन को बनाता है, ठीक है। बिल्कुल हम इसी तरह से फंक्शन जो है एक्सप्रेशन उसको भी लिखते हैं, बट रेदर देन असाइनिंग अ वैल्यू टू a, हम a को क्या करते हैं, एक फंक्शन पूरे का पूरा असाइन कर देते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ फंक्शन और इसको मैं नाम दे देता हूँ पर्सन का, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर एक और डिफरेंस ये है कि ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन भी कहलाते हैं, मीन आप फंक्शन का नाम इसमें डिफाइन नहीं करते। मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, एंड देन आप सिंपल फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसको हम डिफाइन करते हैं। एंड यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ console.log, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन के स्पेलिंग गलत है मेरे, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको कॉल कर लेता हूँ और ब्रेसेस आगे लगा दी, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया है जो कि है फंक्शन एक्सप्रेशन। सो यहाँ से आप बिल्कुल सिमिलर उसी फंक्शन की तरह आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज a, b, और बजाय इसके कि मैं कंसोल पे इसको प्रिंट करूँ, मैं यहाँ से इस वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख दिया रिटर्न a प्लस b, ठीक है। सो ये मैंने रिटर्न किया यहाँ से। अब रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो आपको या किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होती है या आप डायरेक्ट उसको कंसोल में प्रिंट आउट करवानी पड़ती है, ठीक है। सो मैं console.log लिखता हूँ और यहाँ पर मैं पर्सन लिखता हूँ। जैसे ही मैं राउंड ब्रेसेस डालूंगा ये मुझसे दो वैल्यूज़ पूछेगा a और b के लिए। सो आप इस पर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने 5 और 3 असाइन कर दिए, ठीक है। सो आपको कंसोल के ऊपर यहाँ पर 8 शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को इसको आप एक नाम भी असाइन कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पर मैंने टेस्ट लिख दिया, ठीक है। सो आप क्या सिंपल कर सकते हैं कि आप इसको एक नाम भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम को असाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो आप सिंपली जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है दैट्स इनफ। ऑलराइट गाइस, सो इसको लिखने के मुख्तलिफ जो है वो तरीके हैं फंक्शन एक्सप्रेशन को। मेरे पास एक ये तरीका भी है और एक और तरीका मेरे पास यहाँ पर मौजूद है जिसको मैं लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ आपने इस तरह राउंड ब्रेसेस डाल देने और अगेन राउंड ब्रेसेस डाल देने, ठीक है। सो इस तरह दो दफ़ा आपने राउंड ब्रेसेस डालने, जो फर्स्ट के अंदर होगा इसके अंदर हमारा फंक्शन आएगा। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल जिस तरह फंक्शन का मेरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ console.log, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज फंक्शन, ठीक है। सो मैंने सिंपली ये लिख दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से अगर आप फंक्शन को लिखते हैं तो ये कहीं और पे आप इसको कॉल नहीं कर सकते, किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे। सो आपने इसको इमीडिएटली कॉल करना होता है, इमीडिएटली इन्वॉक करना होता है। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर किया और एकदम से मैंने यहाँ पर दो ये राउंड ब्रेसेस डाल दिए, विच मीन्स दैट कि मैं इस फंक्शन को इमीडिएटली इन्वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं रिफ्रेश करूँगा, इस फंक्शन को आप अलग जगह पे कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप कॉल भी करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा बिकॉज क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पर आप सिंपली वैल्यू देख सकते हैं, दिस इज फंक्शन। इसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट्स असाइन किए a, b उसी तरह से बिल्कुल, और मैंने console.log किया, यहाँ पर मैंने लिखा a प्लस b। और अब इस फंक्शन में आप इस केस में आप क्या करेंगे कि आप जब इमीडिएटली इसको इन्वॉक करते हैं यहीं पर आप पैरामीटर्स पास कर देंगे। लेट्स सपोज मैं लिख दिया 2, 4, ठीक है। सो ये मेरे दोनों पैरामीटर्स हो गए, यहाँ पर आपको
6 नज़र आ रहा होगा। तो ह्यूरिस्टिक के बारे में हमने कुछ बात की थी। बेसिकली जो फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं ये ह्यूरिस्टिक फ्रेंडली नहीं होते। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, लेट सम इज इक्वल टू फंक्शन वेल, और मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ लेट्स सपोज 3 + 5, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ सम सिंपली, तो यहाँ पर आपको 8 शो हो रहा होगा कंसोल के अंदर। अब बेसिकली ह्यूरिस्टिक का फंडा क्या है, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी इसको एक्सप्लेन किया था। लेट्स सपोज आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ टॉप और नीचे इसको कॉल करें। ये हायरार्की होती है ह्यूरिस्टिक जावास्क्रिप्ट की। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं यहाँ इससे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको एक एरर आ रहा होगा, अनकफ्ड रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब जब तक आपने सम को इनिशियलाइज नहीं किया तब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो जावास्क्रिप्ट के जो ये फंक्शन है इस तरह से ये इसको एज ए वेरिएबल डील करते हैं। सो इनको नहीं पता कि ये फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, इसलिए यहाँ पर ह्यूरिस्टिक का जो फंडा है वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं करता। सो होप गाइस आपको ये फंक्शन एक्सप्रेशन जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए।